नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। दो वक्त का न्यूज बुलेटिन का तो चलिए रुक करते खबरों की ओर, जहां अमरोहा मुरादाबाद के डीआरएम अजय नंदन की सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई है। जहां अजय नंदन अमरोहा रेलवे स्टेशन पर बिना निरीक्षण करे कागजी घोड़े दौड़ाकर सरकार के काले कारनामों पर पर्दा डालते हुए नजर आए। जब पत्रकारों ने डीआरएम अजय नंदन से वार्तालाप करना चाहा तो वह पत्रकारों के सवालों के जवाब न देने से पहले ही रफू चक्कर हो गए। जहां पर दैनिक रेल यात्री समिति के लोग भी उनका स्वागत करने के लिए गुलदस्ते लेकर खड़े थे। डीआरएम अजय नंदन दैनिक रेल यात्री के लोगों से बिना मिले ही वापस चले गए, जिसके बाद दैनिक रेल यात्री समिति के लोगों में नाराजगी जताई गई है। अब सवाल उठता है डीआरएम की कार्यशैली पर, जहां आगे भी डीआरएम शासन प्रशासन के आदेशों पर पलीता लगाने में कसर नहीं छोड़ेंगे। ये जो आपके हाथ में बुक्के हैं, ये किस लिए आपने रखा? ये हमने डीआरएम साहब को देने के लिए, उनका स्वागत के लिए रखी हुई थी, लेकिन उन्होंने हमारे स्टैंड पर आए पहली बार लेकिन उन्होंने यहाँ आना उचित नहीं समझा। वो आगे गए स्टैंड पे और आगे से आगे ही 5 मिनट रुके और ऐसे ही चले गए, जबकि उनका यहाँ आधा घंटे का स्टॉप था। तो आप वो जान सकते हैं पहले से नाराज़गी किससे है। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे फिर? नहीं सर, हमें आज का उनका जो कार्यक्रम था जो उसका हमने विरोध करना है और विरोध किया हमने इस चीज़ को लेकर के कि उन्होंने ना किसी को देखा ना किसी को कुछ कहा सुना। इस विषय में ये कहना चाहेंगे कि आज अमरोहा दैनिक रेल समिति के साथ सभी लोग जो यहाँ पर खड़े इंतजार कर रहे थे, उनका 1-2 घंटे से समय से खड़े हुए हैं। उन्होंने मात्र औपचारिक निरीक्षण करना भी उचित नहीं समझा और सबको समय देने के बाद भी यहाँ आधे पौने घंटे का समय था उनका। आज का मिनट टू मिनट कार्यक्रम था, उसी से तैयारी करके खड़े थे। सब लोग अपनी छुट्टी करके आए थे कि हम मुलाकात करेंगे, उनका स्वागत करेंगे, और वो बिना कुछ बताए ऐसे के ऐसे ही निकल गए, जिससे समिति में और सभी लोगों में काफ़ी रोष है। लाभ के लिए हम जो हमसे बन पाएगा हम वो करेंगे, जनता के लिए जो बन पाएगा करेंगे, और आने वाले 15 दिनों में एक अभी से हम आपको बता रहे हैं अनशन की स्थिति तक पहुंचेगा हमारा ये धरना, अकेगा नहीं। और यात्रियों के लिए हम सभी कुछ अब आगे जो हमसे वो बन पाएगा वो करेंगे। कार्यशैली पसंद नहीं आई। इस कार्यशैली पे हम कहाँ किसको बात करें, ना अधिकारी हमारे सुनने को तैयार हैं, ना ऊपर तक कोई सुनने को तैयार है। तो इस कार्यशैली पे हम प्रश्न उठाते हैं कि जब यही लोग नहीं सुने तो ऊपर तक कौन सुनेगा। तो सर जैसे ये मौके पर अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की तरफ, जहां गया जिला के इमामगंज प्रखंड के रानीगंज के जनकपुर श्री गोपाल जी ठाकुर मंदिर के श्री 108 श्री महंत विचारदास जी महाराज को पूजा हवन कर जिम्मेदारी दी गई। इस मौके पर श्री महंत विचारदास महाराज ने बताया कि मुझे इस गोपाल जी ठाकुर मंदिर की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसे पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा। वहीं इस पूजा अर्चना में शामिल ठाकुरबाड़ी संगम जहानाबाद के चंद्रेश दास महाराज ने भी भाग लिया और भविष्य में मंदिर की सौंदर्यीकरण की बात कही है। ठाकुरबाड़ी रानीगंज पानी टंकी हाट बाजार के पास यह मंदिर उपस्थित है और यह मंदिर अति प्राचीन मंदिर है और यहाँ जो है शादी विवाह में हर आदमी को आना, पूजा करना, पाठ करना अति आवश्यक है। और इस मंदिर का बहुत जो है से जर्जर स्थिति था और 2-4-5 साल पहले से कुछ लोगों का यहाँ जिम्मेवारी जो है कुछ लोगों ने दिया और उसके बाद हम लोग महंत जी को बुला करके उनके अंडर में महंत जी कहाँ के? महंत जी जो हैं न्यास बोर्ड पटना, और ये अभी महाराष्ट्र नासिक से आए हुए हैं और यहाँ जो है लगभग 5 सालों से इस मठ का देख रेख कर रहे हैं। और आज इनका पूरे रानीगंज के सहयोग से, मंदिर कमेटी के सहयोग से आज उनका चादर पोशी का कार्यक्रम एवं भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। और इस मंदिर का लगभग 2 एकड़ 87 डिसमिल ज़मीन है, जिसमें अभी मंदिर कमेटी ही और पूरे रानीगंज के जनता जनार्दन इसमें अपने अथी में खेती करवा रहे हैं। ठीक है, नाम बताइए। मेरा नाम अजय कुमार वर्मा, ग्राम रानीगंज। क्या है आप? मंदिर कमेटी का सदस्य हूँ। ये प्रोग्राम चल रहा है, एक रसन बिगड़ी होता है पगड़ी का, तो वो पगड़ी का समारोह इन्होंने मना रहे हैं। मतलब एक महंती होती है जगह की, वो कोई भी यहाँ महात्मा रहेगा तो उसके अंडर में आ जाएगा। जो भी यहाँ महात्मा रहेगा तो महंत के अंडर में आ जाएगा ये जगह।
तो इसीलिए ये प्रोग्राम रचा गया है। अभी महात्मा सब आए हैं, समय इसका 4 बजे का है और रानीगंज के जितने जनता हैं सब जनता के सहयोग से ही हो रहा है सब काम। अब महात्मा क्या करेगा? महात्मा तो भजन करेगा ना, महात्मा तो कुछ कर नहीं सकता। तो जनता के सहयोग से हो रहा है, जनता सब मदद कर रहे हैं। कुछ जी कुछ यहाँ के बारे में जानना चाहेंगे आप कि क्या कुछ इस मंदिर तो बहुत पुराना बताते हैं। यहाँ ठाकुरवाड़ी था, गोपाल जी का भी मूर्ति बहुत पुराना था, वो चोरी हो गया है। अब कौन ले गया है तो अपने को नहीं ज्ञान है इसके बारे में, ऐसा बताते हैं गांव वाले। मंदिर बड़ा प्राचीन मंदिर है, पर ये बेरवा वीरान हो रहा था, इसका कोई देखभाल करने वाला नहीं था। और जो था भी तो यहाँ रहता नहीं, तो अपने नाम करवा करके और कहीं का कहीं रहता था। और उसके बारे में भी वो सुनते हैं कि वो कुछ बेचने बुचने का भी चक्कर था इस जगह का। तो ऐसा हमको पता लगा, फिर इन्होंने बोले मगर नहीं भाई, मंदिर की जगह तो बिकता नहीं है, बेचेगा कौन और कौन अपनी नाम कराएगा। ये तो ठाकुर जी का जगह है। तो बोले बाबा आप सेवा करोगे? मैं बोला हाँ मैं सेवा करूँगा। तो बोला ठीक है आप सेवा करो, हम आपको महंत बना देंगे। तो हम यहाँ सेवा कर रहे हैं, अब मौका आया महंत बना रहे हैं। क्या कुछ यहाँ पे भविष्य में रहेगा? भविष्य में कैसा यहाँ पे सौंदर्यीकरण को लेकर के जो सुंदरीकरण लेकर के कुछ अपने तरफ से होगा, कुछ गांव से होगा, कुछ सरकार के सहयोग की तरफ से होगा। सुंदरीकरण तो होगा ही होगा, और बाकी एक बता देंगे। क्या चीज़ हो रहा है यहाँ पे आज? ऐसा है जी कि आपका जो रानीगंज का जो क्षेत्र है, चंद्रेश दास, आप उदासीन पंचायती नया खड़ा, ठाकुरबाड़ी संगम, जहानाबाद उदासीन आश्रम के प्रबंधक का जिम्मेवारी निर्वहन करता हूँ। और अपने मुकामी महंत विचारदास जी, आप त्रयंबकेश्वर के मुकामी महंत जी रहे, लेकिन आप रानीगंज में आए। रानीगंज के लोगों को सचमुच में जो सांस्कृतिक धरोहर है, अपनी ऐतिहासिक आपका इतिहास है, जिसको हम देखते हैं गोपाल मंदिर ठाकुरबाड़ी। यहाँ आते हैं तो हम चेक करते हैं कि मैं कहाँ हूँ, तो अपनी पता बताती है। तो आपके हजारों वर्षों का इतिहास है। और संत जन आपकी संपत्ति वो ले नहीं जाएगा, बल्कि पूजा पाठ कर रहा है, वो हवन दे रहा है। आपकी ज़मीनें आपकी है, आपकी व्यवस्था आपकी है। अब आप जानते हैं भारत सरकार भूमि सर्वेक्षण बिहार सरकार करवा रही है, जिसमें हम समझते हैं कि इस बार जिलाधिकारी तक ऐसा निर्देश है कि वो अगर गलत करेंगे तो उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। भूमि सर्वेक्षण हो रही है। आप सब यहाँ के लोग हैं, अपनी जो सांस्कृतिक धरोहर है, ऐतिहासिक जो धरोहर है, वो मठ मंदिर है, वो उसको बचाएं। इतना ही आग्रह हम सब संतजन आप सब से करेंगे। यहाँ के पत्रकार बंधु से भी कहेंगे, आप धार्मिक क्षेत्र के इस सांस्कृतिक धरोहर को बचाएं, और संतजन आपके हैं। गया से सी न्यूज संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। हाथरस जिले की सादाबाद तहसील स्थित नगर पंचायत सादाबाद में प्रेस वार्ता करते हुए गांव के सागर में रहने वाले मुकेश चौधरी कुछ जिला मंत्री की जिम्मेदारी मिलने के बाद नगर पंचायत सादाबाद अध्यक्ष रविकांत अग्रवाल, भाजपा नेत्री प्रीति चौधरी समेत कई लोगों ने पहुंचकर फूल माला पहनाकर स्वागत किया। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। गोरखपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के राजनगर कॉलोनी निवासी रामेश्वर सिंह अपनी पत्नी के साथ 25 वर्षों से अपनी जमीन पर घर बनाकर रह रहे हैं। उन्होंने अपने जमीन से निकलने वाले रास्ते पर 25 वर्ष पहले एक विशालकाय गेट बनाया था, जहां बीते कुछ दिनों से पड़ोस में अगल बगल के लोग जबरी अतिक्रमण करने में लगे हैं। जहां रामेश्वर सिंह ने जब गेट खोलने से मना कर दिया तो पड़ोसियों ने उनके साथ लड़ाई झगड़ा किया, जिससे परेशान बुजुर्ग दंपत्ति ने इसकी शिकायत शाहपुर थाने में की। तो थाने के दरोगा नजर इमाम में रामेश्वर सिंह पर फर्जी छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराकर जेल भेजने की धमकी दे डाली। जहां पड़ोसी से परेशान दंपति ने गोरखपुर जिलाधिकारी के यहां प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? कहां के रहने वाले? रामेश्वर सिंह। कहां के रहने वाले हैं? राजनगर कॉलोनी बसारतपुर। क्या समस्या है और आप कहां जो है इसकी गुहार लगा रहे हैं? इसकी गुहार हमने सभी योगी से लेकर के सभी अधिकारियों तक दे दिया है, थाने तक दे दिया है। और समस्या ये है कि ये गेट हमारा 23 साल पहले बना है। इसको इन लोगों ने जो है जबरदस्ती तोड़ा, जबकि ये लोग जमीन बाद में खरीदते हैं। हमारा गेट बहुत पहले का है, बहुत रिक्वेस्ट किया तो मैंने इनको जमीन दे दी बगल में। उस समय इनका कोई आवेदन नहीं था, आज आवेदन कर रहे हैं। और 23 साल पुराना मैंने गेट को तोड़ दिया इन लोगों ने, और कहते हैं JCB से गिरा देंगे। इस तरह का अतिक्रमण कर रहे हैं। CRPF में काम करते हैं,
और हमको धमकाते हैं। इनके परिवार कहता है उठा के पटक देंगे, मर जाओगे बूढ़ा, तो जिंदगी बर्बाद कर देंगे, तुम किसी लायक नहीं रह जाओगे, अकेले रहते हो कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। इस तरह की धमकी देते हैं, हम बातें करते हैं। थाने पे गए आप इसको शिकायत लेके, तो थाने से क्या आपको? थाने पे गए तो थाने पर नज़र इमाम करके दरोगा जी मिले, और ये बख्शी जो है अपने लड़की को लेकर के अपने साथ गया था। नज़र इमाम दरोगा जी ने लड़की से कहा कि इनके ऊपर मुकदमा लगा दो छेड़खानी का। तो ये लड़की जो है फंस कर किनारे हट गई, और वो हम कहे कि मुकदमा लगा, इनको उठा के जेल डाल दूंगा। हमको काफ़ी हड़का इन्होंने। तो हमारे स्थानीय सभासद आलोक सिंह बिसेन जी जो है, उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि जज कहाँ हैं आप? तो हमने कहा कि हम थाने पर हैं, तो और दरोगा जी हमको हड़का रहे हैं। तो गए जब उनसे पूछा कि साहब इस तरह की बात आपने कहा है एक बुजुर्ग आदमी के साथ, आप बदतमीजी इस तरह छेड़खानी का केस लगा रहे हैं, ये कोई तरीका है आपको बात करने का? तो उनके भाषा में थोड़ी रमियत आई। क्या मांग कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि हमारा गेट जो है, ये जैसा उन्होंने जिस तरह से टूटा क्षतिग्रस्त किया है, उस क्षतिग्रस्त का पूर्ति करा दें, और फिर आंदे कभी इस तरह का इस पर कोई निगाह न लगावे। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता रामकिशन की रिपोर्ट। उन्नाव जिले में जीआरपी पुलिस रायबरेली में तैनात अमरदीप अपनी पत्नी के साथ शारीरिक और मानसिक तरीके से शोषण किया जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि मंजू कुशवाहा पुत्री रामस्वरूप पत्नी अमरदीप मोहल्ला रमदे खेड़ा थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव की निवासी है, जहां मंजू के साथ अमरदीप पुत्र सत्य प्रकाश मौर्य निवासी मल्लावा शाहपुर गंगा जिला हरदोई लगभग 5 माह से विवाह का झांसा देकर शारीरिक शोषण करता चला आ रहा है। जहां मंजू द्वारा विवाह के लिए बहुत कहने पर अमरदीप ने आर्य समाज मंदिर में 9 अप्रैल 2021 को शादी कर ली। वह अमरदीप के घर वाले फिर दूसरा विवाह करने जा रहे थे, जहां मंजू के विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। वह मंजू के पूर्व पति से जन्मे बच्चों को जान से मारने व घर से उठा लेने की धमकी भी दी गई है। क्या नाम है आपका? सर मंजू कुशवाहा। मंजू जी आज एसपी ऑफिस आई हैं, क्या मामला है और किस वजह से आई हैं? सर अमरदीप ने मुझसे शादी किया था, और मतलब मुझसे बात भी नहीं करते, न कहीं लेके जाते हैं, और धमकी वगैरह मुझे बहुत ज़्यादा देते हैं, बहुत धमकी देते हैं, और बोलते हैं मैं पुलिस में हूँ, मेरा कुछ नहीं कर पाओगी। और 3 महीने से बराबर हम चक्कर काट रहे हैं, एसपी ऑफिस में भी आ रहे हैं, और कोतवाली भी गए थे एफआईआर वगैरह लिखवाने। वहाँ पे साफ साफ मना कर दिया गया है कि एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। यहाँ पर आपको किस तरह का आश्वासन दिया गया है? यहाँ पे सर, यहाँ पर भी तो भी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज एप्लीकेशन देने आए हैं, अभी मिले नहीं है साहब को। ये जो पुलिसकर्मी है ये कहाँ पर तैनात है? ये सर रायबरेली में तैनात है, जीआरपी में। रहने वाले कहाँ के हैं? सर हरदोई जिला के। कितने दिन पहले शादी हुई थी? सर ये 9 अप्रैल को हुई थी। अब किस वजह से इनके क्यों नहीं लिए जा रहे हैं? सर इनको दूसरी शादी करना है, इसी वजह से लेके नहीं जा रहे हैं। कितने साल हो गए हैं शादी किए हुए? अभी सर साल नहीं हुए, अभी 4 ही 5 महीना हुआ है। आप कहाँ के रहने वाली हैं? सर हम यहीं उन्नाव में रहते हैं। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता रणवीर यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।